History chapter first chapter, the rise of nationalism in Europe यानी नेशनलिज्म जो है यूरोप में किस तरह से राइज किया, ग्रोथ किया, इसके बारे में जो है वो इस चैप्टर में पढ़ना है। उससे पहले जो है वो इस चैप्टर में कुछ और चीज़ें दी गई हैं जिसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेना ज़रूरी है। नेशनलिज्म का मतलब होता है पैट्रियोटिक फीलिंग्स टुवर्ड देयर नेशन, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा उसके मन में उसके राष्ट्र के प्रति जो भावना होती है, भक्ति होती है, उसी को जो है वो नेशनलिज्म बोला जाता है। एक फ्रेंच आर्टिस्ट जिसका नाम फ्रेडरिक सरियू था, उसने जो है एक पेंटिंग की सीरीज़ जो है वो तैयार की जिसमें 4 पेंटिंग्स इन्वॉल्व थी। और उस पेंटिंग्स में जो है फ्रेडरिक सरियू ने डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक जैसे कॉन्सेप्ट को जो है वो रिप्रेजेंट किया। और उन्हीं पेंटिंग में से एक पेंटिंग जो है वो आपको यहाँ पर ये दी गई है। इस पेंटिंग को ध्यान से अगर आप देखिएगा तो इसमें पाइएगा कि यह जो स्टैचू नज़र आ रहा, यह जो है वो स्टैचू गॉडेस ऑफ लिबर्टी की है, यानी स्वतंत्रता की देवी। और इनके सामने जो है वो एक लंबी कतार लगाकर जो लोग खड़े हैं, ये दुनिया के डिफरेंट पार्ट के, डिफरेंट एज ग्रुप्स के, डिफरेंट सोसाइटी के लोग हैं जो गॉडेस ऑफ लिबर्टी के सामने स्टैंड होकर अपने नेशंस के इंडिपेंडेंट होने का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें जो फिगर में कुछ और लोगों को गॉडेस ऑफ लिबर्टी से थोड़ा सा आगे इधर दिखाया गया है, जो कंट्रीज़ गॉडेस ऑफ लिबर्टी को क्रॉस करके आगे बढ़ गए हैं, जिनमें अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड जैसे देश हैं। जस्ट अभी स्टैचू के पास जो है वो फ्रांस पहुंचा है। इसका मतलब यह हुआ कि यूरोप में जो है वो नेशनलिज्म के शुरू होने से पहले जो है वो अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड जैसे देश जो है वो इंडिपेंडेंट हो चुके थे। और अभी जस्ट स्टैचू के पास जो है वो फ्रांस पहुंचा है और यह जो है वो अपनी आज़ादी के लिए जो है वो डिमांड कर रहा है या प्रार्थना कर रहा है। इसके बाद कुछ और कंट्री जो है वो इसके पीछे एक लंबी कतार में खड़ी हैं। ऊपर में जो है, इसी फिगर के ऊपर में जो है वो देखिएगा कि यहाँ पर हेवन को रिप्रेजेंट किया गया, यानी यहाँ पर जो है वो रिपब्लिक, सोशल रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक को जो है वो हेवन से कंपेयर किया गया। जिस प्रकार से हेवन में सारे लोग खुशहाल संपन्न होते हैं, वैसे ही जो है वो यहाँ पर भी इस फिगर में भी रिप्रेजेंट किया गया है। और ये जीसस क्राइस्ट को जो है रिप्रेजेंट किया गया है, जिनके हाथों में ये सारे कंट्रोल हैं। तो यह जो है वो फ्रेडरिक सरियू का जो इमेजिनेशन था, यह इमेजिनेशन 1848 में था। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 1848 में जो कॉन्सेप्ट फ्रेडरिक सरियू के जहन में आया था, आज वही पूरी दुनिया में देखने को मिलता है कि कैसे जो है एक नए नेशंस का जो है वो फॉर्मेशन होता है, कैसे कोई नेशंस जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, और इंडिपेंडेंट मिलने के बाद किस तरह से वहाँ ग्रोथ होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो फ्रेडरिक सरियू के जो है वो कॉन्सेप्ट से हम समझ सकते हैं। कुछ और चीज़ों को फ्रेडरिक सरियू ने जो है वो रिप्रेजेंट किया कि 19वीं सेंचुरी में नेशनलिज्म कैसे स्प्रेड हुआ, नेशनलिज्म ने किस तरह से पूरी दुनिया के जो है वो पॉलिटिकल और मेंटल थॉट्स को जो है वो चेंज करके रख दिया, किस प्रकार से यूरोप की मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर जो थी वो समाप्त हो गई, नए नेशंस और नए इंडिपेंडेंट नेशंस का जो है वो फॉर्मेशन हुआ। और कुछ विवादित टॉपिक या कुछ जो है वो डाइवर्स चीज़ों को भी जानने का मौका मिलेगा, जिसमें नेशन स्टेट और नेशनलिज्म कैसे जो एक दूसरे से मिलते हुए हैं, फिर भी इन दोनों के मायने जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो जाता है। यही चीज़ जो है इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा।